सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार 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 संस्कार। लेकिन तुम्हारे चले जाने से ये मेरा आहूजा परिवार वो खत्म हो जाएगा ना बेटा। फ्लाइट का टाइम हो चुका है, चले? बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से दीजिए ना। किचन में जाओ, खुद बनाओ और खाओ। कि रवि भैया की तबीयत कितनी खराब है, किसी ना किसी को तो उनके पास होना ही चाहिए था ना। तुम जब से गए हो ऐसा लग रहा था जैसे सतपाल को लूट मचाने का लाइसेंस मिल गया हो। ये फोन तो रवि का है, एयरपोर्ट जाने से पहले दे देंगे। चलो अंदर, बोला ना तुमको आराम करने के लिए। चलो बातें बाद में कर। चलो, डॉक्टर ने तुमको आराम करने के लिए कहा है और यहाँ बातें करते बैठ गए। चलो। क्या सोच रहे हो बेटा नंदिनी के बारे में? नंदिनी के बारे में सोचने के अलावा और कर भी क्या सकता हूं लक्ष्मी आई। देखिए ना, जिंदगी में शायद दोबारा कभी उससे मुलाकात ही ना हो। अरे बेटा, इस बात को अपनी कमजोरी मत बनाओ। अब तक नंदिनी ने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब तुम्हें अपने फैसले खुद करने हैं। और नंदिनी को अपनी कमजोरी नहीं बेटा, उसको ताकत बनाओ। आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है लक्ष्मी आई, पर क्या करूं? नंदिनी की बहुत सारी यादें हैं लक्ष्मी आई, और उन यादों को दिल से निकालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अरे बेटा, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम नंदिनी की यादों से पीछा छुड़ाओ। मैं जानती हूँ बेटा कि हम चाहकर भी इन यादों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन जिंदगी के फैसले हम इन यादों के सहारे तो नहीं ले सकते ना बेटा। एक बात बताइए, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ सीखी आपने? अरे जिंदगी से बेटा, और कहाँ से सीखूंगी? कुछ किताबें पढ़ती तो शायद जिंदगी की सच्चाई नहीं जान पाती, लेकिन वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देता है बेटा, और जो नहीं सीखता है वो मिट जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा रवि बेटा हालात से मुकाबला करे और खुद पर यकीन करे। करूंगा लक्ष्मी आई, हालात का मुकाबला भी करूंगा और सच्चाई का सामना भी। यही हौसला रखना बेटा। इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो कि नंदिनी को लेके जो सवाल उठे जाएंगे उसका हम क्या जवाब देंगे। हम जवाब देंगे, वक्त आने पर हम सब कुछ बता देंगे।
थैंक गॉड रवि, तुम मुझे यहाँ अकेले मिल गए। कब से तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। रवि, मैं हॉस्पिटल भी आना चाहती थी, मगर क्या करूं, चाहकर भी ना आ सकी। बस पूरा दिन यहाँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रही कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। रवि, तुम्हारा और नंदिनी का कोई झगड़ा हुआ है क्या? क्यों? ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने तो यूं ही पूछ लिया। नंदिनी तुमसे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं रहती, और आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो नंदिनी शिरडी चली गई और अचानक हॉस्पिटल आ गई, और आज जब तुम इस हालत में घर आए हो तो नंदिनी तुम्हारे साथ नहीं आई। क्योंकि नंदिनी एक बहुत जरूरी काम से बाहर गई है। तुम्हारी सेहत से भी ज्यादा। रवि, कहीं नंदिनी ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ दिया? तुमसे कहा ना मैंने, नंदिनी एक बहुत जरूरी काम से बाहर गई है और बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। एनीवेज, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। रवि, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? जूस, सूप? सलोनी, इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूं। इफ यू डोंट माइंड, प्लीज सलोनी। श्योर। थैंक यू। आखिर नंदिनी जा कहां सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि नंदिनी हॉस्पिटल में थी ही नहीं। क्या मतलब? इसके कहने का ये मतलब है कि नंदिनी रवि के साथ शिरडी जाती है, रवि वापस आ जाता है, लेकिन नंदिनी उसके साथ वापस नहीं आती। फिर रवि हॉस्पिटलाइज हो जाता है और हमसे कहा जाता है कि नंदिनी वहां पहले से पहुंच गई है। रवि हॉस्पिटल से भी वापस आ जाता है और नंदिनी उसके साथ नहीं आती। हमें फिर से एक नई कहानी सुनाई जाती है कि नंदिनी किसी काम से रुक गई है, आ जाएगी। बड़ी माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि नंदिनी ने रवि भैया को छोड़ दिया। हो सकता है। लेकिन दीदी, आप ये भी तो सोचो कि सोना ने खुद कहा था कि नंदिनी हॉस्पिटल में थी। मुझे सोनिया की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंदिनी रवि के साथ हॉस्पिटल गई है और उसके साथ वापस नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है कि नंदिनी का घर ना आना उसकी कोई चाल हो। अगर ये चाल है तो इस चाल में लक्ष्मीबाई जरूर शामिल होगी। नैना, तुम यहाँ? रवि कहाँ है? अपने कमरे में। क्यों? मैं जानती हूँ इस वक्त रवि को मेरी सख्त जरूरत है। और फिर नंदिनी भी तो घर पर नहीं है। रवि को नैना की मदद की जरूरत।
और नैना को ये भी पता है कि नंदिनी इस वक्त घर पर नहीं है। जरूर ऐसा कुछ हो रहा है जिसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं। रवि, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम सही सलामत वापस आ गए। अब तो नंदिनी भी चली गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें अपने घर वालों के सामने हमारे रिश्ते की बात कर देनी चाहिए। नहीं नैना, अभी नहीं। मेरे घर वालों को अभी भी यकीन है कि आज नहीं तो कल नंदिनी वापस आएगी। मुझे थोड़ा वक्त दे दो नैना। बहुत जल्दी मैं सभी को समझा दूंगा कि नंदिनी हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। उसके बाद एनीवेज, ये देखो, रवि, ये क्या है? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मां के नाम कर दी है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैं सब कुछ छोड़ के कहीं कहीं जाना चाहता हूं नैना। मगर कहाँ जाओगी? बाबूजी की एक फैक्ट्री है जो बहुत पहले उन्होंने मेरे नाम कर दी थी। हम दोनों के गुजारे के लिए काफी है नैना। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें भी पैसों से कोई खास लगाव नहीं है। तुम्हें एतराज तो नहीं है? मुझे क्या एतराज हो सकता है रवि? सच कहूं, तुम मुझे जैसे भी जिस भी हाल में रखोगे मैं खुश रहूंगी। बिकॉज आई लव यू। आई लव यू। आई एम सॉरी बेटा, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं माँ, आइए ना, आइए। अरे माँ, आइए ना। क्या बात है? बेटा, काफी बिल्स पेंडिंग है और ऑफिस के स्टाफ की भी पेमेंट करनी है। अब अच्छा नहीं लगता, सब लोग रोज रोज फोन कर रहे हैं,
समझ में नहीं आता उन्हें क्या जवाब दूं। अब चेक्स तो मैं साइन नहीं कर सकती ना, सारी अथॉरिटी नंदिनी के पास है। बेटा तुम नंदिनी से क्यों नहीं कहते कि वो जल्दी वापस आ जाए? यहाँ उसकी जरूरत है। मां, नंदिनी को आने में शायद देर हो जाए, लेकिन आप चिंता मत करिए। एक मिनट। ये लीजिए। ये क्या है बेटा? मां, मैंने अपने सारे राइट्स आपके नाम कर दिए हैं। बिजनेस, ऑफिस, बैंकिंग, अब सारे हक आपके हैं। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बेटा सिर्फ तुम्हारी सिग्नेचर से क्या होता है? नंदिनी को भी साइन करना चाहिए ना। मां, इन पेपर्स में वो पेपर्स भी हैं जिनमें नंदिनी ने अपने राइट्स मेरे नाम पे कर दिए थे, और मैंने आपके नाम। लेकिन बेटा जब नंदिनी आएगी तो तुम उसे क्या कहोगे? आप उसकी चिंता मत करिए मां, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस बारे में नंदिनी आपसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछेगी। पिंगू, क्या 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 बात क्या हो गई? आप इतना क्यों हंस रही हो? आखिर बात क्या है? हाँ, इस फाइल को देख रही हूँ। जानती हो क्या है इस फाइल में? क्या है? इस फाइल में मेरी खुशियों का खजाना छुपा हुआ है। क्या बात कर रही हो? क्या है? रवि ने आज पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी। ओह माय गॉड।
सुन भाई, तुम वापस आ गई। तुम वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी ना? ऑस्ट्रेलिया? आई, आपको क्या लगा मैंने रवि से नाराज होकर कह दिया कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी, तो क्या सचमुच चली जाऊंगी? तुम दोनों का अगर ये इमोशनल सीन खत्म हो गया हो तो आओ, मुझसे भी बैठ के बातें करो। कहाँ गई थी तुम? वैसे माँ, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी, लेकिन पहले रवि से मिल लूं, फिर आपसे बात। ओफो रवि, तुम्हारी अलमारी ठीक कर रही थी। इतने लापरवाह हो तुम। तुमने अपनी एक भी चीज ठीक से रखी हुई नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरा दरवाजे पे कोई है। यस। नंदनी, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी तो फ्लाइट थी। हाँ, एयरपोर्ट भी गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ चले आए। ऐसा लगा कि शायद अब भी तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम यहाँ अकेले हो। नंदनी, इसमें अकेले वाली कौन सी बात है? घर पे सभी लोग हैं, माँ है, चाचा जी हैं, बाकी मेंबर्स हैं, नैना है। मुझे पता है रवि, नैना तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी, लेकिन आज भी इस घर में वो शख्स मौजूद है जो तुम्हारी जान का दुश्मन है। नंदनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा नंदनी? रवि, तुम मानो या ना मानो, इस घर में अब भी वो शख्स है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। और इस समय अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें समीर के पास चले जाना चाहिए। नंदनी, समीर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। रवि, मैं समीर के पास ही तो वापस जाऊंगी, लेकिन उस दिन, जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि इस घर के लोग तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम उन्हें प्यार करते हो, उस दिन मैं वापस चले जाऊंगी।